Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if A vector, B vector, and C vector are consecutive vector forming a triangle, then show that A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें तीन वेक्टर्स का सम क्या दिखाना है, 0 के इक्वल दिखाना है। ओके, देखिए मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, ये आपका दिस इज अवर ए वेक्टर, इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ए वेक्टर बोल रहे हैं। एक दूसरा वेक्टर है ये, दिस इज अवर बी वेक्टर, ये क्या आपका बी वेक्टर है। और ये वेक्टर क्या आपका सी वेक्टर, दिस वेक्टर इज अवर सी वेक्टर। ओके, तो देखिए ये हमारे पास क्या थ्री कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि इफ एबीसी आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल देन शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। देखिए की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन राइट इज वेक्टर। ओके, वेक्टर लिख सकते हैं या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, वेक्टर देखिए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। ओके, तो इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब देखिए वेक्टर ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन क्या कहती है, ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन, हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलती है कि अगर आपके ए और बी के यहाँ अगर आपकी ए और बी आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द आर रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं। अगर ए और बी वेक्टर आपके देखिए यहाँ पर ए वेक्टर है, दिस इज अवर ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। ये ए और बी क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो क्या करेगी, इन दोनों वेक्टर्स का क्या रिजल्टेंट वेक्टर को हमें क्या करेगी, शो करेगी। ओके, सो दिस इज अवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं, इन तीनों वेक्टर्स को हमें प्रूव करना है कि अगर तीनों वेक्टर्स कॉन्जिक्यूटिव है मतलब देखिए एक का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, ऐसे करके कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर्स आपके कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कीजिए। हम इसको देखिए, हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। लेट दिस पॉइंट को हमने पी बोल दिया, इस पॉइंट को हमने स्मॉल क्यू बोल दिया, इस पॉइंट को हमने स्मॉल आर बोल दिया। ओके, आपका स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और स्मॉल आर आपका क्या एक ट्रायंगल है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं, पी से क्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखिए ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड को है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस, फिर हम क्या करें, यहाँ से मूव करते करते हम क्या इस जगह मूव कर रहे हैं। तो देखिए क्यू से आर की तरफ जब मूव करेंगे तो देखेंगे बी वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर। ओके, फिर आप देखें यहाँ से आर से पी की तरफ जाएंगे तो देखिए हम इस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, सी वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड में है, तो ये आपको सी वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने जहां से स्टार्ट किया था इनिशियली पी पॉइंट से, हम फाइनली भी पी पॉइंट पर पहुंच गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो के ऊपर लिख सकते हैं। ओके, so this is how we can show that if there are three consecutive vectors a b c which are forming a triangle, तो उनका जो रिजल्टेंट सम होता है तो वो क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर क्या होगा, एक कोइंसाइड कर गया, तो हम बोल सकते हैं जो इनका समीशन आएगा वो एक नल वेक्टर होगा। क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ओवर नल वेक्टर के इक्वल होगा। ओके, so this is the proof of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.